गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ निपुण और मैं आपको आज टॉपिक लेकर आया हूँ वीडियो का कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। तो आप सबको पता ही होगा कि मान लीजिए आप इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले बैंक एग्जाम में प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में इंग्लिश में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है 7 to 8 मार्क्स, और वो कैब के 1-2 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही। फिर आ जाता है क्लॉज टेस्ट, फिल द ब्लैंक्स में लाइक एरर्स डिटेक्ट करके वो भरना होता है। ठीक है, फिर आ जाता है पैरा जंबल्स आ जाता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कभी कभार आ जाता है, कभी कभार बहुत रेयरली आता है। तो यही सब टॉपिक्स रहते हैं। और लाइन मैच करना होता है, लाइक दो अलग अलग पार्ट्स में दिए होते हैं, वो मैच करने होते हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो यही सब होता है। ठीक है, और मेंस में मोस्टली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही देखने को मिलेंगे, मतलब काइंड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल, फिल द ब्लैंक्स और ये सब। ठीक है, पैरा जंबल्स ज़रूर आता है। तो अब बात करते हैं कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। मान लीजिए कोई न्यू स्टूडेंट है, वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है इन चीज़ों को। तो देखिए, 2-3 चीज़ें रहेंगी इसमें। एक तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, एक वोकैब एंड प्रैक्टिस। 3 चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीडिंग आप कहाँ से कर सकते हैं? रीडिंग हम न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, और जल्दी मतलब एक फ़ास्ट रीडिंग के लिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इतना टाइम नहीं होता है कि आप 5 से 10 मिनट उसमें लगाओगे, वो बहुत जल्दी पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर तो आप डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर ही दीजिए। द हिंदू, द ट्रिब्यून, जो भी मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके एरिया में अवेलेबल हो, सूटेबल लगे, वो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वो कैब आप उसमें ढूंढिए, फिर उसे गूगल कीजिए, वहाँ से आपका बहुत हेल्प मिलेगी आपको। फिर बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। तो प्रैक्टिस आप देखिए मॉक से कीजिए। मॉक आप कोई भी दे सकते हैं, हॉलीबॉल, टेस्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, जहाँ भी मतलब आपको जो भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखो। ठीक है, बट मेन चीज़ रीडिंग है। कुछ बच्चे रीडिंग नहीं करते हैं डेली। डेली रीडिंग बहुत ज़रूरी है। स्कीमिंग, उसे अच्छे से मतलब बार बार पढ़ो चीज़ों को। मान लीजिए आपका कोई वहाँ एडिटोरियल है, वो आपने 5 मिनट में पूरा पढ़ लिया, फिर उसे दोबारा से पढ़िए कि टाइम रिड्यूस कीजिए, उसे समझिए, उसमें जो जो वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा है उसे गूगल कीजिए आप। ठीक है, वो कैब आपका वहाँ से इम्प्रूव होगा। और वो कैब के लिए एक बुक आता है, वर्ड पावर मेड ईजी। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी इन द मेंस एग्जाम में, आपको बहुत हेल्प करेगी। थोड़ा सा बुक कॉम्प्लिकेटेड है वो, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, बहुत माइनर सा, बट आप उसे कर सकते हैं। और आप नॉवेल्स पढ़ना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज नॉवेल से आपको इंग्लिश रीडिंग में हेल्प होगी। न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, एडिटोरियल्स आप ज़रूर पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप किसी भी न्यूज़पेपर की, बट ऑफलाइन पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए कि इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। ठीक है, फिर बात आती है क्लॉज टेस्ट कैसे किया जाए। क्लॉज टेस्ट एक्चुअली आप पे डिपेंड करेगा कि सेंस पे भी, मतलब आपने अगर इंग्लिश अच्छे से न्यूज़पेपर्स में पढ़ी है तो वहाँ से कनेक्ट कर पाओगे। और कनेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है वो कैब आप न्यूज़पेपर से ही सीख पाओगे। ठीक है, न्यूज़पेपर से, वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। ठीक है, वहाँ से आपका अच्छा हो जाएगा ये सब। फिर बात आती है ये सब ग्रामर और ये, तो ग्रामर वगैरह के लिए आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपकी ग्रामर आप इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर काम आती है इनमें, जो एरर डिटेक्शन होता है उनमें ग्रामर बहुत काम आती है। तो आप वहाँ से ग्रामर कर लीजिए, तो नमीशा बंसल मैम या जिससे भी आप करना चाहें, मतलब मैंने नमीशा बंसल मैम से की थी, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब रहता है इंग्लिश में। और फिर मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ जाता है, तो उसकी वीडियो मैं एक अलग से ले आऊँगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की कैसे प्रिपरेशन की जाए। बट पहला मेन फोकस तो है कि ज़ीरो टू हीरो प्रीलिम्स में कैसे बना जाए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप मेंस पे आ पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।